अब यदि आप यूडिलिव या लिव 52 या हेपामर्ज ले रहे हैं या कोई और लिवर की मेडिसिन ले रहे हैं, तो जो सबसे पहली बात आपके लिए ज़रूरी है वो ये है कि आपको ये दवाई बिना सोचे समझे बंद नहीं करनी चाहिए। उसके डोज को भी कम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि आपके डॉक्टर ने आपको ये दवा प्रेस्क्राइब की है तो कुछ सोच समझ कर की है, आपकी किसी स्पेसिफिक कंडीशन को देख कर प्रेस्क्राइब की है। लेकिन एक साइंटिफिक फास्टिंग गाइड होने के नाते मैं आपको 3 ऐसे एक्स्ट्रा कदम बताना चाहता हूं जो आपकी लिवर रिकवरी को सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला कदम है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना। जब आप मैदे से बनी हुई चीज़ें या ज़्यादा शक्कर वाली चीज़ें खाते हैं तो उससे आपके लिवर पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, क्योंकि लिवर को उस एक्सेस ग्लूकोज को खुद प्रोसेस करना पड़ता है और ये प्रोसेस उस लिवर पर एडिशनल स्ट्रेस डालती है, बोझ डालती है, जो पहले से ही किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। दूसरा कदम है अल्कोहल को पूरी तरह से अवॉइड करना। अब ये बात तो आपको पहले से ही पता होगी, लेकिन इसे यहाँ दोहराना ज़रूरी है, क्योंकि अल्कोहल लिवर की हीलिंग प्रोसेस को धीमा कर सकता है। और अधिकतर लोग सोचते हैं कि 1-2 छोटे छोटे पैग लेने से शायद कुछ नहीं होगा, जबकि सच्चाई ये है कि आपके लिए हर एक पैग एक एक्स्ट्रा बुलेट वुंड की तरह होता है और इसीलिए उसे अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा कदम है एक सिंपल टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग पैटर्न को अपनाना। जैसे कि आप अपना डिनर सूर्यास्त से पहले ख़त्म कर दें, शायद 7 सवा 7 के पहले ख़त्म कर दें। इससे आपके लिवर को रात के दौरान एक लंबा रेस्ट पीरियड मिल जाता है, जिसके दौरान वो अपनी रिपेयर प्रोसेस को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाता है। यहाँ ये याद रखना ज़रूरी है कि ये तीनों कदम किसी भी ऑन गोइंग मेडिकल ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये सिर्फ एक सपोर्टिव लाइफस्टाइल एडिशन है और ये तीनों छोटे छोटे कदम उठाकर आप अपनी लिवर हेल्थ को लॉन्ग टर्म में बेहतर बना सकते हैं। और मज़े की बात है कि इनमें आपको कोई पैसा भी नहीं लगता। और ये सब करने के बाद यदि आप अपनी फैटी लीवर की रिस्क को एस्टिमेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक AI पावर्ड असेसमेंट की लिंक प्रोवाइड की हुई है। इस असेसमेंट के द्वारा आप घर पर बैठे बैठे ही फैटी लिवर की रिस्क का एक फेयर अंदाज़ा लगा सकते हैं और उसके बाद यदि कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं।